हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की ऑटोकैड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्थो मोड, स्नैप मोड और साथ ही ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के साथ। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं लाइन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इन फीचर्स के बिना हम लाइन को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और इन फीचर्स के साथ हमारा काम कितना आसान हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आप चाहें तो ये लाइन टाइप कर सकते हैं। 1,1 का यहाँ से मैं XY कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 10 यूनिट्स लॉन्ग एक लाइन चाहिए, लेकिन आप देखेंगे अगर मैं लाइन को यहाँ सीधा करने की कोशिश करूँ तो लाइन सीधा नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे केस में मैं आसानी से लाइन को सीधा रख सकता हूँ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, क्योंकि अभी लाइन को मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइन को मैं सीधा रखना चाहता हूँ। इसके लिए ऑर्थो मोड सबसे बेस्ट रहता है। F8 शॉर्टकट की है, मैं F8 प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए अभी लाइन फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लाइन अब माउस ऊपर नीचे जाने के बावजूद भी हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ठीक और सीधी है। इस प्रकार से मैं लाइन सीधी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ केवल बस मुझे यूनिट्स देनी है। 10 यूनिट्स मैंने दे दिया है तो 10 यूनिट्स लॉन्ग मेरे पास लाइन आ गई है। इस तरह से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ 5 यूनिट्स की, तो यहाँ मैं 5 टाइप कर देता हूँ। क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है इस कारण से लाइन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो पा रही, बिल्कुल सीधी है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। यहाँ फिर से 10 यूनिट मैं असाइन कर देता हूँ और नीचे की तरफ 5 यूनिट फिर से असाइन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से मेरे पास ये रेक्टेंगुलर बन गया है। उसका कारण ये है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्थो मोड का प्रयोग किया है। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ यदि आप क्लिक करें ऑब्जेक्ट स्नैप पे, तो यहाँ भी यदि क्लिक करो तो आपके पास यहाँ काफ़ी सारी स्नैपिंग मेथड्स हैं। क्या आप किसी लाइन के एंड पॉइंट से स्नैप करना चाहते हैं या मिड पॉइंट से, या किसी सर्कल के सेंटर पॉइंट से, जियोमेट्रिक सेंटर है, नोड से, क्वाड्रेंट से, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन इत्यादि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब सबसे पहले एंड पॉइंट और मिड पॉइंट की बात करते हैं। किस प्रकार से हम आसानी से हम ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकते हैं एंड पॉइंट और मिड पॉइंट के साथ। मान लीजिए यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ और जो बिल्कुल इसके सेंटर से होते हुए नीचे की तरफ आए, इस रेक्टेंगुलर जो हमारे पास पहले से डिज़ाइन है। तो ऐसे केस में मैं आसानी से ऑब्जेक्ट स्नैप का प्रयोग कर सकता हूँ, जिससे मैं आसानी से उसके स्टार्टिंग एंड या किसी मिड पॉइंट से लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे एक्टिवेट करना है। उसके लिए F3 शॉर्टकट है, मैं F3 प्रेस कर देता हूँ। मेरे पास ऑल स्नैप सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी। अब जैसे ही मैं लाइन को यहाँ से चूज़ करता हूँ ड्रॉ करने के लिए, जैसे ही लाइन कमांड को मैं लेता हूँ और जैसे ही यहाँ आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्नैपिंग पॉइंट अवेलेबल है। थोड़ा सा इधर आता हूँ तो बीच में भी एक स्नैपिंग पॉइंट अवेलेबल है और इसी तरह से यहाँ भी एक स्नैपिंग पॉइंट अवेलेबल है। इसमें आपके पास एक स्टार्टिंग है, एक मिडल पॉइंट है, एक एंड पॉइंट आपके पास है लाइन का। अब क्योंकि मुझे लाइन बीच में ड्रॉ कर ली है तो मैं बड़ी आसानी से यहाँ क्लिक कर सकता हूँ और नीचे की तरफ आते हुए जब आप नीचे की लाइन पे आएंगे तो वहाँ भी एक स्नैपिंग पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ इस लाइन को और एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ भी स्नैप किया जाए एक लाइन को, जिसमें बीच में से बिल्कुल सेंटर में से लाइन निकाली जाए। फिर से लाइन कमांड स्नैपिंग करने के लिए आपको केवल यहाँ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली स्नैप कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं स्नैपिंग के, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका स्नैपिंग बिल्कुल सही हो। जैसे आप स्नैपिंग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेंटर में करनी है तो मैं यहाँ इस तरफ से होते हुए बिल्कुल लास्ट में स्नैपिंग मेथड पे आ जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो इस प्रकार हमने देखिए बिल्कुल सेंटर में हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट कर दिया है। और यहाँ चाहूँ तो मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट पे मान लीजिए मुझे सर्कल ही ड्रॉ करना है तो मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लूँगा, माउस बीच में लेके आऊँगा तो देखिए खुद ही इसने इंटरसेक्शन स्नैप पॉइंट पिक कर लिया है। अब मुझे माउस को यहाँ क्लिक करके सिर्फ सर्कल को रखना है और ड्रॉ करना है। मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सर्कल फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के द्वारा आसानी से अपनी इमेज को ड्रॉ किया है और हमने देखा किस प्रकार से हम आसानी से रेफरेंस ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमें अपना इनपुट या आउटपुट पॉइंट सेट करना है, या जहाँ से हमने ड्रॉ शुरू करना है, यहाँ या जहाँ पे हमने उस लाइन को टच करना है। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट स्नैप और साथ ही ऑर्थो मोड का प्रयोग करते हुए टिपिकल इमेजेस को भी आसानी से बना सकते हैं।